बहुत नखरे दिखाता है वो मुझे, शायद उसे पता है, पसंद करती हूँ उसे। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी फ़ोटो को ऊपर लिरिक्स कैसे लिखेंगे। तो बहुत ही लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि बिलाल भाई हमें बताएं, हम अपनी वीडियो के ऊपर तो लिरिक्स लिख लेते हैं और अपनी फ़ोटो पे लिरिक्स कैसे लिखेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊँगा। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है VN ऐप के ऊपर। तो सिंपल आपने VN ऐप को ओपन कर लेना है या न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे आ जाना है। तो जहाँ से आपने अपनी कोई भी फ़ोटो ले लेनी है। तो सिंपल हम जहाँ से एक फ़ोटो ले लेते हैं। फ़ोटो लेने के बाद सिंपल आपने फ़ोटो का साइज़ को सिलेक्ट कर लेना है। तो सिंपल आपने ऊपर आ जाना है। फ़ोटो के ऊपर आपको ओरिजिनल का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ क्लिक करेंगे तो जहाँ आपको साइज़ मिल जाती हैं। तो जहाँ से हम 3.4 वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल हम फ़ोटो के आखिर पे आते हैं और जहाँ से एंडिंग स्क्रीन को डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद सिंपल आपने सबसे पहले म्यूज़िक ले लेना है। तो सिंपल आपने टैब म्यूज़िक ऐड म्यूज़िक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जहाँ से आपने प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, जहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो हम जहाँ से अपना म्यूज़िक को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद सिंपल आपने चॉइस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपका जितना म्यूज़िक होगा सिंपल आपने उतना ले लेना है। तो सिंपल हमारा म्यूज़िक थोड़ा सा ज़्यादा है तो हम अपनी ये फ़ोटो को भी बड़ा कर लेते हैं। जितना आपका म्यूज़िक होगा तो सिंपल आपने उस हिसाब से अपनी फ़ोटो की एडजस्टमेंट कर लेनी है। तो इतना हमारा म्यूज़िक है। तो सिंपल हमने जहाँ से स्प्लिट करना है और जहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, इसको भी स्प्लिट कर लेंगे और आगे वाले हिस्से को डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद कुछ इस तरह की हमारी फ़ोटो है। तो सिंपल आपने अगर इसमें थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग करना चाहते हैं तो सिंपल आपने यहाँ फ़िल्टर के ऑप्शन पे आना है, जहाँ से आप कोई भी फ़िल्टर अच्छा सा अप्लाई कर लें। अगर फ़िल्टर अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। जहाँ से हम फ़िल्टर नहीं अप्लाई करेंगे, हम एडजस्ट पे आने के बाद थोड़ी सी इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो एडजस्ट पे आने के बाद थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लें। विग्नेटी देना चाहते हैं दे सकते हैं, तो हम नहीं देंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं शैडो को, आप देना चाहें दे लें। तो शैडो भी हम 0 पे रहने देंगे। उसके बाद ओके करते हैं। ओके करने के बाद सिंपल आपने एक बॉर्डर को ऐड करना है। तो सिंपल आपने PIP के ऑप्शन पे आना, जहाँ वीडियो एंड फ़ोटो के ऑप्शन पे आएंगे। तो जहाँ फ़ोटो पे आएंगे तो जहाँ से आपको बॉर्डर मिल जाएगा, सिंपल आपने बॉर्डर ले लेना है। इसको फिंगर की मदद से ऐसे इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। ऐसे अप्लाई कर देना है तो ये अप्लाई हो जाएगा इस तरह से। इसको आपने खींच कर ले जाना है, अपनी वीडियो की ड्यूरेशन के साथ मिला देना है। ऐसे मिलाने के बाद सिंपल ये इस तरह से मिल जाएगा। उसके बाद आपने करना क्या है, तो सिंपल आपने आना है अपने लिरिक्स ऐड करने हैं। तो प्लस के आइकन पे आएंगे, टेक्स्ट के ऑप्शन पे आएंगे। तो जहाँ से आपने ओके करना है। ओके करने के बाद सिंपल आपने एडिट के ऑप्शन पे आएंगे, इसको रिमूव कर दें और अपना उर्दू कीबोर्ड को अप्लाई कर लें। तो बहुत ही ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि बिलाल भाई आप अपना कीबोर्ड कौन सा यूज़ करते हो। मैं कीबोर्ड को यूज़ करता हूँ। तो ये आपको इजीली प्ले स्टोर से मिल जाएगा। तो सिंपल हम जहाँ आते हैं और जहाँ से अपने लिरिक्स ऐड कर लेते हैं। तो सिंपल लिरिक्स पे आ जाता हूँ। उसके बाद आपने एक ही ऑप्शन पे आना है, जहाँ माई फ़ॉन्ट पे आ जाना है। माई फ़ॉन्ट पे आने के बाद जहाँ से कोई फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लें। तो इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं ऐसे कर कर। तो जहाँ से फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लें। तो जहाँ से ये वाला फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे ऐसे रख लेना है। नीचे रखने के बाद सिंपल कलर के ऑप्शन पे आएंगे, कलर चेंज कर लें, कोई भी रख सकते हैं। तो सिंपल जहाँ से कोई भी कलर कर लें। जहाँ प्लस के आइकन पे आएंगे तो जहाँ से येलो वगैरह जो भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो जहाँ से ये कलर कर लें। उसके बाद आपने टाइम के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इसको सेंटर में कर देना है, ऐसे कर लेना है। उसके बाद ये सेंटर में है तो इसको नीचे ले आए ऐसे। तो ले आने के बाद ओके करें। ओके करने के बाद इसको आपने खींच कर ले जाना है अपनी वीडियो के आखिर तक। आखिर पे ले जाने के बाद आपने एनिमेशन ऐड करनी है। सिंपल आपने एनिमेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जहाँ से एनिमेशन को सिलेक्ट कर लें। कोई भी आपको एनिमेशन मिल जाती है, जहाँ लूप में भी सिलेक्ट कर लेते हैं। कोई भी आपको अच्छी लगती हैं ले ले। तो जहाँ से हम
लेंगे इन एनिमेशन में आएंगे, जहाँ से फेड ले लेंगे, जहाँ ये वाली स्केल वाली ले लेंगे। तो सिंपल हम फेड ही ले लेते हैं। फेड लेने के बाद सिंपल आपने ऑटो एनिमेशन इसको फेड दे देनी है। आप अपनी मर्ज़ी की भी दे सकते हैं। उसके बाद आपने इसको प्ले करके सुन लेना है। जहाँ आपका पहला लिरिक्स ख़त्म होता है तो सिंपल आपने सेपरेट कर लेना है। उसके बाद आपने एडिट के ऑप्शन पे आना है, इसको रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद सिंपल आपने नीचे आना है। नीचे आपको ये मिल जाता है आगे वाला अपना का लिरिक्स, तो सिंपल आपने वो पेस्ट कर देना है इस तरह से। तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो ये अब ठीक हो गया। उसके बाद आपने प्ले कर सुन लेना है। जहाँ आपका ये लिरिक्स ख़त्म होता है, जहाँ सेपरेट करेंगे, एडिट के ऑप्शन पे आएंगे। एडिट के ऑप्शन पे आने के बाद इसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद सिंपल आपने ये वाला ऐड कर लेना है। ये भी थोड़ा सा नीचे की तरफ है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें। आपने एडजस्ट कर लेना है अच्छे से। तो ये थोड़ा सा नीचे है, तो सिंपल हम इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। जहाँ बड़ा कर लें इसको ऐसे करके, तो बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद आपने इसको प्ले करके सुन लेना है। जहाँ तक ये आता हो तो सिंपल आपने वहाँ तक रख लेना है। जहाँ आता है तो जहाँ से आपने सेपरेट करेंगे, एडिट के ऑप्शन पे आएंगे, इसको रिमूव करेंगे और आगे वाला अपना लिरिक्स पेस्ट कर देंगे। तो ये इस तरह से, तो ये आपने प्ले करके सुन लेना है। जहाँ तक आपका ये लिरिक्स आता हो तो सिंपल आपने वहाँ से इसको सेपरेट कर लेना है। जहाँ एडिट के ऑप्शन पे आएंगे, रिमूव करेंगे, उसके बाद आपने जहाँ से आखिरी लिरिक्स पेस्ट कर देना है। तो ये इस तरह से, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा फिंगर की मदद से नीचे कर दें। इसका साइज़ को थोड़ा सा और छोटा कर दें। छोटा करने के बाद ये हो गया। उसके बाद आपने अपने PNG वगैरह ऐड करने हैं, तो सिंपल आपने जहाँ क्लिक करेंगे, जहाँ आ जाएंगे। उसके बाद आपने ओके करना है। एडिट के ऑप्शन पे आएंगे, तो जहाँ से आपने इसको रिमूव कर दें। उसके बाद आपने जहाँ आ जाना है, जहाँ आने के बाद जहाँ से PNG ले लें, तो इमोजीज ले लेते हैं। इमोजीज लेने के बाद सिंपल आपने एक के ऑप्शन पे क्लिक करना है, माई फ़ोन पे आ जाना है। जहाँ से एप्पल इमोजीज को सेलेक्ट कर लेना है। तो इसको जहाँ रख लें, ऐसे इस तरफ रख लें, जहाँ इस तरफ रख लें, तो जहाँ रख लें। उसके बाद ओके करें। इसको आपने खींच कर ले जाना है अपने स्टेटस के आखिर तक। आखिर पे ले जाने के बाद सिंपल आपने फिर जहाँ टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो जहाँ से एक टेक्स्ट लिखेंगे, तो एडिट के ऑप्शन पे आ जाते हैं। इसको रिमूव करें और जहाँ से आने के बाद जहाँ से अपनी आईडी का नेम लिख लें। कलर के ऑप्शन पे आएँ। कलर के ऑप्शन पे आने के बाद कलर सेलेक्ट कर लें, कौन सा रखना चाहें। तो जहाँ से हम ब्लैक कर लेते हैं। तो अब जहाँ से हम आते हैं कलर चेंज कर लेते हैं। तो जहाँ कलर के ऑप्शन पे आते हैं, जहाँ स्ट्रोक वाला कोई कर लेते हैं, तो ये कर लें। स्ट्रोक पे हैं, इसको थोड़ी सी स्ट्रोक दे दें। तो इस तरह से, तो ये आपका स्टेटस बन चुका है। इसके बाद ये वाला हमारा रह गया, इसको आपने खींच कर ले जाना है ऊपर की तरफ। जहाँ क्लिक करेंगे, इसको आपने ड्रेसिंग के साथ मिला देना है ऐसे। तो आपका ये स्टेटस बन चुका है। उसके बाद आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना है अपनी गैलरी के अंदर। आई होप आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए।